गुड मॉर्निंग टू ऑल। ऑलरेडी हमने कल यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किया था, है ना। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन क्योंकि आपको बेसिक में दिया है, एडवांस पार्ट उसका आपको 10th स्टैंडर्ड में पढ़ना है। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन हमने स्टार्ट किया था, उसमें हमने कल इंट्रोडक्शन लिया था कि कैसे मैनुअल टाइपराइटर से हम टाइपिंग कर सकते हैं। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर आया था। इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के बाद में कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग अभी चलती है। उसमें हम क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट प्रोसेस कर सकते हैं, डाटा प्रोसेस कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कम्युनिकेशन में जैसे लेटर वगैरह, ईमेल वगैरह कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन हम उसमें बना सकते हैं। ऐसे अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ हम एक सॉफ्टवेयर में करते हैं, इसका नाम है ओपन ऑफिस, है ना। हर एक चीज़ जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग, कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन, हर चीज़ हम किसमें करते हैं, जो एक्टिविटीज़ है एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है ओपन ऑफिस। आपको ये सब पढ़ना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट क्या होता है? डॉक्यूमेंट एक सिंपल पेपर भी हो सकता है ना। जिसको जो सिंपल डॉक्यूमेंट है हम उसको एक डिजिटल डिवाइस से अगर उसको क्रिएट करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, हम उसको क्या बोल सकते हैं? डिजिटल डॉक्यूमेंट। डिजिटल डॉक्यूमेंट क्या हो सकता है? मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर डिवाइस एंड लैपटॉप, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं वो डिजिटल डिवाइस है, उसको बना सकते हैं। ये हमने देखा था लेटर, सॉरी, डॉक्यूमेंट का हमने अलग अलग टाइप देखा था, जैसे कि लेटर्स, कुछ भी लेटर हो सकते हैं। हम प्रिंसिपल को लेटर लिख सकते हैं, आपके पेरेंट्स को लेटर हम लिख सकते हैं। रिपोर्ट्स, हम वहाँ पे हमें अलग अलग टाइप के रिपोर्ट्स मिलते हैं, हम उसको एज ए डॉक्यूमेंट लेते हैं। थीसिस हम वहाँ पे बना सकते हैं। स्क्रिप्ट्स, मेनू स्क्रिप्ट्स हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। लीगल टाइप के हर एक डॉक्यूमेंट, जैसे आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट हो सकता है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, हम उसको डॉक्यूमेंट बोलते हैं। बुक्स, बुक्स भी आपके डॉक्यूमेंट ही होते हैं, ठीक है। हैंड रिटन डॉक्यूमेंट के हमने एक डिसएडवांटेज लिया था। डॉक्यूमेंट हम एज अ हैंड रिटन डॉक्यूमेंट में हम उसको बोल सकते हैं, है ना, जो हमने हाथ से लिखा है। बट उसका हमने एक ड्रॉबैक देखा था कि किसी किसी की हैंड राइटिंग बहुत खराब होती है, तो सामने वाले को वहाँ पर समझ में नहीं आती, उसका एक ड्रॉबैक होता है। तो उसको हम क्या करते हैं, उसी को, उसके लिए हम सेकंड ऑप्शन लेते हैं डिजिटल डॉक्यूमेंट का, क्योंकि हम डिवाइस में जैसे कि कंप्यूटर हो या फिर मोबाइल पर उसको क्रिएट कर सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में हमने कुछ जॉब के रिलेटेड हमने कुछ कल देखा था कि हर एक कंपनी में आपको एक जॉब प्रोफाइल मिलती है, जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर हर एक कंपनी में, कंपनी छोटी हो या फिर बड़ी हो, डिपेंड करता है। छोटी कंपनी हो तो वहाँ पे मिनिमम एक पर्सन वहाँ पे एज ए डाटा एंट्री ऑपरेटर वर्क करता है। और अगर कंपनी बड़ी है जहाँ पे मोर देन 1000 200 1000 पर्सन अगर वहाँ पे वर्क करते हैं, तो वहाँ पे 50 to 100 नंबर्स हमें वहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर के लगते हैं, है ना। तो आपको हर एक जगह, जैसे आप अगर कोई शॉप पे जाते हो, जैसे मेडिकल शॉप, मेडिकल शॉप में अगर कंप्यूटर डिवाइस लगा है तो वहाँ पे एक पर्सन बैठता है, वो होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर। कई जगह पे वो वहाँ पे एक पर्सन हायर करते हैं, या फिर खुद वहाँ पे जो ओनर होता है वही वहाँ पर बैठता है डाटा एंट्री के लिए। और अगर आपके पास में जैसे महेश मेगा मार्ट है, महेश मॉल, आकाश मॉल, और बड़े बड़े जो जैसे हमारे यहाँ पे अलग अलग शॉप है बड़े वाले, कॉटन, जैसे कि भारत बाजार, उसका नया जो शोरूम ओपन हुआ है अभी भारत बाजार के साइड में, भारत ड्रेसेस, कोई भी हो, जो बड़े बड़े शॉप होते हैं वहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर लगता है ना। तो आपके लिए जॉब ओपन होते हैं अगर आपको अच्छे से टाइपिंग का और सॉफ्टवेयर का नॉलेज हुआ तो, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग के लिए आपके पास में कुछ कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें आपको एंटर के मीन्स हम डाटा वहाँ पे एंटर कर सकते हैं, मीन्स कुछ फैसिलिटी आपको वहाँ पर मिलती है, जैसे डाटा एंटर करना, उसको एडिट करना, उसको फॉर्मेट करना, रिस्टोर करना, रिट्राइव एंड प्रिंट निकालना, ये सब आपके वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में होता है, ठीक है। हमने एक कल एक नाम लिया था एप्लीकेशन का। वर्ड प्रोसेसिंग के लिए एक एप्लीकेशन था जो कि सबसे पहले यूज़ किया गया था, प्रिंटेबल
स्टार्टिंग में जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आए थे, उस टाइम एक वर्ड स्टार करके एक एप्लीकेशन था, है ना, उसका यूज़ किया जाता था। आपको मैंने इम्पोर्टेंट बताया था, आपको भी पॉसिबल है फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है ना। देन हमने लिमिटेशंस लिए थे कुछ टाइपराइटर मशीन के, कि टाइपराइटर मशीन हम यूज़ कर सकते हैं टाइपिंग के लिए, बट उसकी कुछ लिमिटेशंस है और उसके कुछ ड्रॉबैक्स है। जैसे कि फर्स्ट, अगर आपको डॉक्यूमेंट टाइप करना है ना, आपने अगर कोई बीच में मिस्टेक की, स्टार्टिंग में मिस्टेक की और एंड में मिस्टेक की, तो आपको एक ही चीज़ करनी कि फिर से वो डॉक्यूमेंट रीटाइप करना है, क्योंकि वहाँ पर आपको बैक स्पेस डिलीट का ऑप्शन और इरेज का ऑप्शन नहीं होता है। ये आपका फर्स्ट ड्रॉबैक। सेकेंड ड्रॉबैक, अगर आपको सेम लेटर किसी 2 या 3 पर्सन को प्रिंट करना है, एक ही लेटर है, फॉर्मेट एक ही है, बट अलग अलग एड्रेस वहाँ पे आपको पोस्ट करना है। जैसे कि टू में हमें एड्रेस लिखते हैं, टू में जिसको हमें लेटर लिखना है, अब टू अब ऊपर लिखना है तो वहाँ पे उसका एड्रेस चेंज होगा, है ना। तो आपको सेम लेटर आपको अगर 3 लोगों को सेंड करना है तो 3 टाइम आपको सिर्फ एड्रेस चेंज करने के लिए पूरा डॉक्यूमेंट रिटाइप करना पड़ेगा। थर्ड, आपके जो टाइपराइटर मशीन होते हैं उसमें हर एक सिंबल आपको नहीं मिलता, है ना, वहाँ पे कुछ लिमिटेशंस होते हैं। आपके सामने एक इमेज शो की गई है टाइपराइटर मशीन, उसमें अगर आप देखते हो तो वहाँ पे आपको अल्फ़ाबेट पूरे मिलेंगे, नंबर्स पूरे मिलेंगे, वहाँ पे एंटर, स्पेस, अल्टर की आपको मिल रही है ना। ये कुछ कॉमन चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी, बट कुछ जो सिंबल होते हैं जो आपको 100% आपके टाइपराइटर मशीन पे नहीं मिलेंगे, जो नॉर्मली या फिर कॉमनली यूज़ किए जाने वाले सिम्बॉल्स होते हैं आपके टाइपराइटर मशीन पे अवेलेबल होते हैं। तो आपका थर्ड ड्रॉबैक हुआ कि हर एक कैरेक्टर, हर एक सिंबल आपके टाइपराइटर मशीन पे नहीं होता जो आपको रिक्वायर्ड है। एंड लास्ट, नहीं करते ना फिर, नहीं होता तो कैसे करेंगे। एंड लास्ट, अगर आपको लेटर साइज या फिर इनवलप साइज, हमारे पास में बहुत सारे साइज के पेपर्स अवेलेबल होते हैं, है ना। तो जनरली हम A4 साइज का पेज लेते हैं प्रिंटिंग के लिए, उसी जगह पे हम लीगल साइज का ले सकते हैं। A5 का एक पेज होता है, A1, A2, A3 भी उसकी साइज होती है, अलग अलग टाइप की साइज होती है पेज की और डॉक्यूमेंट की। आपके टाइपराइटर मशीन में कोई ऑप्शन नहीं है। आपके टाइपराइटर जो होगा आपके पास में, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। आपको जो डॉक्यूमेंट आपको बनाना है, जिस फॉर्मेट में बनाना है, नो ऑप्शन, आपको जो दिया है उसी में आपको डॉक्यूमेंट बनाना है। इसके ड्रॉबैक है। कल हमने यहाँ तक लिया था, मैंने आपको लिमिटेशंस भी इम्पोर्टेंट बताए थे, है ना। ठीक है, एक नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अभी। इन द ईयर 1974, Xerox company had introduced an electronic typewriter as an attempt to solve the problem of manual typewriting typewriter to some extent. 1974 में एक कंपनी है जेरोक्स मशीन, सॉरी जेरोक्स नाम की एक कंपनी। आपको जनरली जेरोक्स मशीन पता है, जेरोक्स मशीन मीन्स एक की अलग अलग प्रिंट आउट निकालना, एक सिंगल कॉपीज की, ब्लैक एंड वाइट हो या फिर कलर हो, अभी कलर जेरोक्स भी मिलता है आपको। 1974 में जेरोक्स कंपनी है एक, उसने एक इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर मशीन बनाया था जिसने जो लिमिटेशन दिए ऊपर वाले, कुछ हद तक उसको कवर करने का काम उन्होंने किया, ठीक है। एंड सॉरी, इन इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर इट इज पॉसिबल टू मेक चेंजेस इन द कंटेंट, मेक मल्टीपल कॉपीज विद माइनर चेंजेस। इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर में क्या होता था, अभी उन्होंने जेरोक्स कंपनी ने एक मशीन डेवलप किया, इन्वेंट किया, उसमें अब क्या किया उन्होंने, जो सेम कंटेंट है आप उसमें माइनर चेंजेस करके उसके मल्टीपल कॉपीज दे सकते हैं। मीन्स आपका जो सेकेंड नंबर का ड्रॉबैक था उसमें कवर हो गया, है ना। आपको लिंक सांग त्यांना लावू नका म्हणा, केबल लावले म्हणा, नाही फोन पण लावला होतो माहिती का, हे पूर्ण पूर्ण रे, हे पूर्ण
जेरॉक्स मशीन, सॉरी जेरॉक्स कंपनी ने एक मशीन इन्वेंट किया था, टाइपराइटर मशीन, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर मशीन। उसमें क्या क्या हुआ अभी आपको अगर लगता है कि आपने फर्स्ट पॉइंट उसमें आएगा चेंज इन द कंटेंट। फर्स्ट हमारा लिमिटेशन क्या था कि आप वहाँ पे कंटेंट में चेंज नहीं कर सकते, अब इसमें कर सकते हैं। सेकेंड लिमिटेशन हमारा था कि हम वहाँ पे मल्टीपल कॉपीज नहीं बना सकते, है ना। तो यहाँ पर हम मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं विथ माइनर चेंजेस। बट इसमें और एक लिमिटेशन है, मीन्स एक छोटा लिमिटेशन है जो उसमें काउंट नहीं किया जा सकता। बट इट हैज़ अ लिमिटेशन ऑफ वेरी स्मॉल साइज स्क्रीन टू डिस्प्ले द कंटेंट। जो आप कंटेंट टाइप करते थे वहाँ पर वो स्मॉल साइज में देखेंगे, ये उसका लिमिटेशन है जो उसको ज़्यादा काउंट नहीं किया जाता, है ना। इट स्क्रीन कैन बी व्यू ओनली 1 or 2 लाइन्स। उसकी जो स्क्रीन थी, स्क्रीन मीन्स आपको एक बता दो, हमारी आपका जो स्मॉल कैलकुलेटर होता है ना उसकी उतनी साइज होगी, सिंगल या डबल लाइन वहाँ पे डिस्प्ले होगा, इतनी छोटी उसकी स्क्रीन थी जो इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर मशीन वहाँ पर बनाया था। लेट इन 1970s with the development of computer software technology, word processing software was introduced। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कब इंट्रोड्यूस हुए थे? इन लेट 1970। आपको वहाँ पे ईयर मिला है ना, तो आपको याद रखना है कि 1970 में उस जो वो जो ड्यूरेशन था 1970 का जो टाइम था उसमें एक एप्लीकेशन बनाया गया था वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का। इन दिस सॉफ्टवेयर द डॉक्यूमेंट कैन बी नेविगेट। सॉफ्टवेयर में अभी क्या क्या कर सकते हैं, जो सॉफ्टवेयर उन्होंने बनाया था उसमें क्या क्या चीज़ होती थी। फर्स्ट उसमें नेविगेट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को, एडिट कर सकते थे, फॉर्मेट कर सकते थे एंड उसकी प्रिंट आउट ले सकते थे। चार चीज़ें हमें यहाँ पर मिल गई अभी, क्या? डॉक्यूमेंट को नेविगेट करना, एडिट करना, फॉर्मेट करना और उसकी प्रिंट आउट लेना। जो फर्स्ट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बनाया था उसमें आपको 4 अलग अलग फीचर्स मिलते थे, नेविगेशन, एडिटेड, फॉर्मेटिंग एंड प्रिंटिंग। द मॉडर्न वर्ड प्रोसेसर्स आर टेक एडवांटेज ऑफ अ GUI। उसके बाद में जो मॉडर्न वर्ड प्रोसेसर थे, अलग अलग नए सॉफ्टवेयर वहाँ पे डेवलप हुए, उसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का वहाँ पे उन्होंने एडवांटेज लिया, प्रोवाइडिंग सम फॉर्म ऑफ व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। ये वाला व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट मीन्स जो आप देख रहे हो वही आप ले रहे हो, है ना। उसका वो मतलब हुआ, मतलब जो नए सॉफ्टवेयर वहाँ पे इन्वेंट हुए थे या फिर डेवलप किए गए थे वो आपके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो आपका इंटरफेस होता है आपके जो स्क्रीन का, उसके ऊपर डिपेंड है ना। जो आपको दिख रहा है आप वो देख सकते हो, आप वो कर सकते हो, आप वो ले सकते हो। जैसे कि मुझे यहाँ पर प्रिंटिंग का ऑप्शन मिल रहा है तो वहाँ पर उसको प्रिंट ले सकता हूँ। मुझे अगर लगता है कि इसको कॉपी करना है तो इसको कॉपी बना सकता हूँ, इसको मुझे एडिट करना है तो मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ। मीन्स हर एक चीज़ आपके स्क्रीन पे अवेलेबल थी अभी। दिस मीन्स द स्पेशल एफर्ट्स ऑन द टेक्स्ट आर ऑल्सो विजिबल ऑन द स्क्रीन। जो टेक्स्ट के लिए अलग अलग ऑप्शंस हमारे पास में अवेलेबल हो गए, जैसे कि आपको उसमें उसकी साइज चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट का कलर हम वहाँ पे चेंज कर सकते हैं, है ना। ये सब चीज़ें जो कॉमन चीज़ें हमें लगने वाली थी, उसके साइज बढ़ाना, उसके साइज कम करना, उसको एडिट करना, उसको डिलीट करना, ये सब चीज़ें हम अभी स्क्रीन पे कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हुआ है मॉडर्न वर्ड प्रोसेसर, जिसमें उन्होंने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज़ किया, है ना, उसका वहाँ पर यूज़ किया और उन्होंने एक वर्ड वहाँ पर यूज़ किया, एक, है ना, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट क्या बोलेगा, है ना। आपको एग्जाम में आ सकता है इसका फुल फॉर्म WYSIWYG, उसका फुल फॉर्म क्या आएगा? व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। इसका यूज क्यों होता था? एडिटिंग के लिए। क्लियर? यहाँ तक क्लियर होगा? ओके, नेक्स्ट पैरा। Word processing software not only provides basic ability to enter and modify the text, but also provide efficient text manipulations function
दैट कैन बी यूज फॉर डॉक्यूमेंटेशन। हमसे वहाँ पे डाटा एंटर करना, डाटा मॉडिफाई करना, इतना वहाँ पर लिमिटेशन नहीं था। हम उसमें अभी और कुछ चेंज कर सकते थे, क्योंकि अभी मॉडर्न जीओ पे बेस था। मॉडर्न जीओ पे बेस होने की वजह से वहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आपके लिए अभी ओपन था, है ना। जैसे हम उसमें उसकी प्रिंटिंग लेना, प्रिंटिंग ऑलरेडी हम लेते थे, जैसे टेक्स्ट को कॉपी करना, उसको कट करना, डिलीट करना, ये सब चीज़ें हम अभी मॉडर्न जीओ बेस जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है उसमें हम कर सकते हैं। कुछ एट्रैक्टिव फीचर उन्होंने वहाँ पर दिए थे। सम ऑफ द फीचर्स प्रोवाइडेड बाय पॉपुलर वर्ड प्रोसेसर्स आर लिस्टेड बिलो। कुछ फीचर जो मॉडर्न वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर थे उसके फीचर्स आपके लिए वहाँ पर दिए। क्या क्या होता था उस टाइम, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो टॉपिक है ना, लिमिटेशंस, फीचर्स, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको एग्जाम में आने वाला मटेरियल है, ठीक है। क्या क्या फीचर था उसमें? फर्स्ट, क्रिएट, एडिट, सेव, रिट्राइव एंड प्रिंट द डॉक्यूमेंट। फीचर आपके पास में अवेलेबल है अभी। फर्स्ट, आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो, डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हो, बाद में उसको सेव कर सकते हो, उसको रिट्राइव कर सकते हो, एंड ऑब्वियसली हम उसकी प्रिंट आउट ले सकते हो एज अ डॉक्यूमेंट। सेकेंड, सिलेक्ट एंड मूव द टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द डॉक्यूमेंट। कॉपी हम कर सकते थे, बट हमें उसके अभी हम उसको मूव भी कर सकते हैं। एक जगह से लेके हम उसको अलग जगह पर डॉक्यूमेंट को मूव कर सकते थे। मीन्स एक डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट है हम उसको एक जगह से लेके कोई और जगह तक प्लेस पे हम उसको मूव कर सकते हैं। फर्स्ट, क्रिएट, एडिट, सेव, रिट्राइव एंड प्रिंट द डॉक्यूमेंट। सेकेंड, सिलेक्ट एंड मूव। एक टेक्स्ट को अगर मुझे लास्ट में लेके जाना है, फर्स्ट टेक्स्ट को मुझे लास्ट में लेके जाना है, तो मैं वापस उसका प्लेस चेंज कर सकता, या फिर सेम डॉक्यूमेंट पे या फिर एक अलग डॉक्यूमेंट पे ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड हम वहाँ पे यूज कर सकते थे। नेक्स्ट, कॉपी द टेक्स्ट टू अनदर प्लेस विद इन द डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट में आप कॉपी कर सकते हो एक टेक्स्ट। अगर आपको एक कॉमन चीज़ अगर आपको बार बार लग रही है, जैसे बड़ा वर्ड हुआ गोरा सेंट्रल स्कूल पारोला, एक चार अलग अलग टेक्स्ट है या फिर वर्ड है, मुझे अगर एक डॉक्यूमेंट में वो 10 जगह पे लगने वाला तो मुझे वहाँ पे टाइप करने की जरूरत नहीं, मैं उसको कॉपी करके उसको बार बार पेस्ट कर सकता हूँ ना, ठीक है। नेक्स्ट, मूव और कॉपी अ सिलेक्टेड टेक्स्ट फ्रॉम वन डॉक्यूमेंट टू एनी अदर डॉक्यूमेंट। 4 नंबर का फीचर क्या हुआ उसमें ऐड? हमने एक डॉक्यूमेंट अगर ओपन किया है और सेकंड डॉक्यूमेंट पे मुझे कुछ टेक्स्ट चाहिए, सेम टेक्स्ट में मुझे मेरा सेम फॉर्मेट है, उसमें कुछ माइनर चेंजेस चाहिए, तो मैं यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसको कॉपी करके कोई और डॉक्यूमेंट पे पेस्ट कर सकता हूँ। ये फीचर उसमें ऐड हुआ। नेक्स्ट फीचर, फिफ्थ, चेंज द फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल ऑफ द टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट। आपका जो डॉक्यूमेंट आपने बनाया, जो टेक्स्ट आपने वहाँ पर यूज किए, आप उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि उसकी फॉन्ट साइज चेंज करना, कम ज़्यादा हम वहाँ पे कर सकते हैं। देन फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल में अलग अलग ऑप्शन वहाँ पे ओपन होंगे, तो आप वहाँ पे फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, ये उसका अलग से फीचर। नेक्स्ट, फॉर्मेट पैराग्राफ एज वेल एज पेजेस। फॉर्मेट पैराग्राफ एज वेल एज पेजेस, आप पैराग्राफ को फॉर्मेट कर सकते हो। पर्टिकुलर पैराग्राफ आप देखते हो आपके इंग्लिश के बुक में आपने देखा होगा, अगर कोई पर्सन अगर वहाँ पे बोल रहा है, ऐसे वहाँ पे देते हैं डबल कोटेशन में, है ना, बात कर रहा है, तो जनरली वो इटैलिक फॉर्मेट में देते हैं ना, इटैलिक में, तो वहाँ पे हम उसमें फॉर्मेट कर सकते हैं। मीन्स पूरा पैराग्राफ में वहाँ पे सिद्धि कर दिया डिस्टर्ब। सर ये सब पॉइंट्स कितने मार्क्स के लिए आ सकते हैं? ओके, डाउट था, मुझे मार्क्स की पड़ी है, पॉइंट की नहीं है। वहाँ पे 10 पॉइंट है तो तुझे ऑब्वियसली 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है। 4 मार्क्स के लिए आता तो भी वहाँ पर 8 पॉइंट वहाँ पे लिखने पड़ेंगे, ठीक है। 2 पॉइंट 1 मार्क के लिए, तो अभी आपके ऊपर डिपेंड है बस। क्लियर सिद्धि? डाउट क्लियर हुआ?
डाउट पूछना पाप नहीं है, बट कुछ मुझे कम से कम ये पॉइंट तो कंप्लीट करने दो, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर मेरी लिंक यहाँ पे डिस्टर्ब हो गई तो प्रॉब्लम आ जाएगा ना। ठीक है, तो डाउट पूछ, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट कुछ समय के बाद में एक पॉइंट अगर क्लियर होता है, मैं आपको हर एक पॉइंट के बाद में पूछता हूँ कि एनी डाउट, तब आप आपका डाउट पूछ सकते हो। आपने कोई पाप नहीं किया है, एक्चुअली आपने वो हर एक के लिए वहाँ पे बेनिफिट दे दिया अभी, है ना। हर एक को भी उसका फायदा होगा। तो कितने पॉइंट्स लिखने हैं? 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको हर कम से कम 8 पॉइंट लिखने हैं। 5 मार्क का क्वेश्चन आया तो आपको सभी के सभी पॉइंट वहाँ पे क्लियर करने हैं। हाँ, टाइपराइटर में नहीं ला सकते, उसमें एक ही फॉर्मेट होगा, एक ही पेज होगा, एक वो नहीं होता ना बाबू। लिमिटेशन तो क्या यहाँ पे सो रहा है क्या? ठीक है, क्लियर। ओके, फॉर्मेट पैराग्राफ्स एज वेल एज पेजेस। हम वहाँ पे पैराग्राफ फॉर्मेट कर सकते हैं और फुल पेज हम वहाँ पे एडिट कर सकते हैं, मीन्स फॉर्मेट कर सकते हैं। फुल पेज मीन्स अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है, आपके सामने जो पेज ओपन है, उसके बैकग्राउंड में आपको एक चीज़ दिख रही है। क्या दिख रही है? जो पेज ओपन है उसके बैकग्राउंड में एक चीज़ आपको वहाँ पर शो हो रही है। जैसा दिख रही कुछ, कोई आंसर नहीं दे रहा है। सिद्धि, कॉपीराइट एनसीईआरटी नॉट टू बी पब्लिश, यस। अथर्व समझे, यहाँ पे आपको बैकग्राउंड में एक वाटर मार्क मिला है, वाटर मार्क, है ना। तो आप इस तरीके से डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कर सकते हो। क्लियर? आपको वाटर मार्क चाहिए, आपको पेज नंबर वहाँ पे देना, आपको इमेज या फिर लोगो आपको वहाँ पर प्लेस करना था, वहाँ पे डॉक्यूमेंट पे प्लेस कर सकते हो इस तरीके से हम। या फिर आपको बैकग्राउंड में कुछ कलर चाहिए, इमेज चाहिए, तो आप वहाँ पे प्लेस कर सकते हो। नेक्स्ट, चेकिंग चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर, ये नया फीचर। बार बार क्या होता है, बहुत बार हम अगर टाइपिंग करते हैं तो वहाँ पे कुछ स्पेलिंग की मिस्टेक होती है ना। हर एक को इसका अनुभव आया होगा, एक्सपीरियंस आया होगा। जब भी हम वर्ड में टाइप करते हैं, कुछ वर्ड के नीचे आपको रेड या फिर क्लिक करो मिलता है, मीन्स एक लाइन आपको वहाँ पर मिलती कि नहीं, ये होता है आपका एरर। अगर तो आपको यहाँ पे न्यू फीचर वहाँ पे ऐड हुआ। अगर आपके यहाँ पे आपको रेड मार्क मिलता है या फिर रेड डॉटेड लाइन मिलती है, दैट मीन्स आपने वहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक की। एंड ग्रीन अगर आपको मिलती है तो आपने वहाँ पर कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक की। तो आप यहाँ पर चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर का ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर ओपन हुआ, जो कि पहले नहीं था। नेक्स्ट, क्रिएट टेबल, मॉडिफाई द साइज ऑफ द सिलेक्टेड रो एंड कॉलम्स फॉर सेल। अब इसमें हम टेबल भी ऐड कर सकते हैं। हमें ऐसा नहीं कि हम सिर्फ टाइप कर सकते हैं, हम सिर्फ डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कर सकते हैं, नहीं, हम वहाँ पे टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर? उसमें टेबल हमने अगर क्रिएट किया है तो ऐसा नहीं कि आपको फिक्स साइज का रो और कॉलम लेना है, नहीं, आपके ऊपर डिपेंड है, आपको जो लगेगा आप उतनी साइज वहाँ पर ले सकते हो, रो की हो, कॉलम की हो, या फिर सिलेक्टेड सेल की हो। कंबाइन वन और मोर डॉक्यूमेंट्स, एक और फीचर। पहले क्या होता था, आप यहाँ पे सिंगल डॉक्यूमेंट हम बनाते थे जिसको हम बाद में कंबाइन नहीं कर सकते थे। हाँ, अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मोर देन वन डॉक्यूमेंट को मैं कंबाइन कर सकता हूँ, मर्ज कर सकता हूँ। ये भी अभी न्यू फीचर हुआ। देन इंसर्ट पिक्चर्स और ग्राफ्स विद इन द डॉक्यूमेंट, हम वहाँ पे पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, एंड ग्राफ भी हम वहाँ पर यूज कर सकते हैं। लास्ट, प्रिंट द सिलेक्टेड टेक्स्ट और सिलेक्टेड पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट। यहाँ पर क्या हुआ, अभी पर्टिकुलर पेज पे अगर मुझे सिर्फ एक हेडलाइन मुझे प्रिंट निकालनी है तो मैं उसकी भी प्रिंट निकाल सकता हूँ।
भले उसमें बहुत सारे टेक्स्ट ऐड है, बहुत सारे सेंटेंस उसमें ऐड किए गए, बट मैं वहाँ पे सिंपल जो है उसकी जो भी टेक्स्ट है, रिक्वायर्ड टेक्स्ट में उसकी प्रिंट आउट ले सकता हूँ। और मैंने अगर कुछ 10 पेज की डॉक्यूमेंट बनाई है, अलग अलग 10 पेज का मेरा डॉक्यूमेंट है, उसमें मुझे 5th नंबर की प्रिंट आउट चाहिए, तो मैं वहाँ पे सिलेक्टेड पेज की प्रिंट आउट ले सकता हूँ। ठीक है, क्लियर द फीचर ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, क्लियर? किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट? ओके, अथर्व सोंजे, मेरे टाइपराइटर मशीन में कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता है। ये जो भी मैंने पढ़ाया है अभी आपको, ये आपके कंप्यूटर के लिए। टाइपराइटर एक जस्ट मशीन है, उसमें से आप टाइपिंग कर सकते हो, वहाँ पे अलग अलग कोई फीचर नहीं है। आप ना उसमें प्रिंट ले सकते हो, ना उसमें इमेज यूज कर सकते हो, ना डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कर सकते हो। ये जो भी है मैंने जो आपको बताया वो आपके लिए सिर्फ कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर के लिए, मीन्स कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ, word processors are being used in the business, home and education, that is in school and college, for preparing letters, reports and many other different types of documents. वर्ड प्रोसेसर में आप क्या कर सकते हो, आप सिर्फ एक सॉफ्टवेयर का यूज करोगे, बट अलग अलग फील्ड में आप उसका यूज कर सकते हो ना। जैसे कि बिजनेस, आपके बिजनेस में आप वहाँ पे वर्ड प्रोसेसर का सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो। होम, घर पे अगर आपका कंप्यूटर था, आप होम के लिए भी वहाँ पे अलग अलग टाइप डॉक्यूमेंट टाइप कर सकते हो। एजुकेशन सेक्टर में उसका जनरली यूज़ किया जाता है, जैसे आपके क्वेश्चन पेपर टाइप कर रहे हो, जो आपका क्वेश्चन पेपर सेट होता है आपको वर्ड में आप हम टाइप करते हैं, है ना, उसको फॉर्मेट करके ऊपर लोगो दिया जाता है, स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, फिर मार्क्स वहाँ पे दिए जाते हैं, सब्जेक्ट का वहाँ पे कॉलम मीन्स सब्जेक्ट नेम वहाँ पे दिया जाता है। ये सब चीज़ें हम वहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में करते हैं, है ना। तो जनरली स्कूल कॉलेज लेवल में क्या क्या होता है, लेटर प्रिपेयरिंग के लिए होता है, रिपोर्ट्स जनरेशन के लिए होता है, एंड मेनी अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अलग अलग टाइप के डॉक्यूमेंट हम वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यूज इट फॉर प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स एंड असाइनमेंट्स या फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अभी एक वर्ड यहाँ पे आया है, आपको याद होगा लास्ट ईयर आपको दिवाली वैकेशन में एक प्रोजेक्ट वर्क मिला था, मैंने दिया था, किसी को याद है? फिर से करने हैं तो फ्री में कर, मुझे कोई मतलब नहीं है। इस बार भी आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है, उसके जो भी पॉइंट्स होंगे या फिर जो उसका सब्जेक्ट होंगे मैं आपको बाद में आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, बट हर एक के लिए वहाँ पर कंपलसरी है, उसके 10 मार्क्स होते हैं प्रैक्टिकल के लिए, याद रखना है। बाहर से निकल, बाहर से निकल, हाँ ठीक है। तुझे कोरोना कम नहीं हुआ तो मुझे लगता है अभी हमारे पावला सिटी में तो भी एक भी पेशेंट नहीं मिल रहा है, कभी कभी एक आध मिलता है। तो कोरोना भी बढ़ा तो नहीं है, कम ही हुआ है। और कोरोना का और मेरे प्रोजेक्ट रिपोर्ट से क्या मतलब, क्या है, उसको भी कोरोना हो सकता है। कैसे करें सर, क्या क्या कंप्यूटर नहीं होगा, तो तेरा खुद का सोचना। लास्ट ईयर तो उसने प्रोजेक्ट सबमिट किया होगा, तो बाहर से निकल के उसने सबमिट किया होगा ना, तो उसका खुद का प्रॉब्लम है। तो तेरा देखना तूने कैसे किया था फिर। स्नेहा, अच्छा राइट, ऋतुजा, बाहर जाना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, प्रिंट आउट लेने के लिए 10-15 मिनट हम जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋतुजा सॉरी स्नेहा भावसार,
एग्ज़ाम डेट अभी फाइनलाइज नहीं है, बट 90% आपकी एक जो भी आपकी एग्ज़ाम होगी वो आफ्टर दिवाली वैकेशन होगी, ठीक है। और अभिराज, प्रैक्टिकल कब होगा? तो जैसे वैसे भी तो तू जब रेगुलर था तो प्रैक्टिकल करता नहीं था, तो तुझे अभी ये 50 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल है उसकी चिंता करनी तो पड़ेगी, ठीक है। सिद्धि, बिल्कुल नहीं बेटा, अभी अभी दशहरा है, तुझे उसको गोल्ड देना पड़ेगा, सोना देना पड़ेगा सिद्धि। ठीक है, आता संक्रांत नाही आहे, दसरा येतोय, मला तो उद्याच आहे, ठीक है। हाँ, कहा थे हम? स्टूडेंट्स यूज इट फॉर प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स एंड असाइनमेंट्स, जो कि आपको फिर से एक बार करना सेम एज लास्ट ईयर, बट आपके इस बार सब्जेक्ट अलग होंगे, डिपेंड आपके सिलेबस पे डिपेंड करेगा। टीचर्स यूज वर्ड प्रोसेसर फॉर प्रिपेयरिंग क्वेश्चन पेपर्स एंड नोट्स जस्ट लाइक अस, हम भी वही काम करते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का यूज करके हम वहाँ पे क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करते हैं और नोट्स जो भी हमें शेयर करने हैं वहाँ पे शेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ऑफिस सूट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम विच आर यूजफुल फॉर वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन एंड डाटाबेस मैनेजमेंट। ऑलरेडी हमने इंट्रोडक्शन में ऑफिस सूट के बारे में पढ़ा, एक वर्ड हमने वहाँ पे लिया था, ऑफिस सूट मीन्स सॉफ्टवेयर, सूट मीन्स सॉफ्टवेयर, है ना। ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर है जैसे MS ऑफिस, ओपन ऑफिस एंड लिब्रे ऑफिस, एक सॉफ्टवेयर का कलेक्शन होता है जिसमें अलग अलग कंटेंट दिए जाते हैं, जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग, हम वहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, स्प्रेडशीट हम वहाँ पे एक्सेल शीट क्रिएट कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन वहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स हम वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। एंड लास्ट डाटाबेस मैनेजमेंट, ऑलरेडी हमने लास्ट ईयर MS एक्सेस के बारे में पढ़ा था, हम वहाँ पे डाटाबेस मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। देयर आर सेवरल ऑफिस सूट्स, वहाँ पे अलग अलग टाइप के ऑफिस सूट्स वहाँ पे भी जनरली मार्केट में अवेलेबल है। वी विल बी यूजिंग लिब्रे ऑफिस बिकॉज ऑफ इट्स सेवरल एडवांटेजेस, हम इसमें लिब्रे ऑफिस का यूज़ करने वाले हैं, है ना। हम इस बार लिब्रे ऑफिस जो सॉफ्टवेयर है जिसको हम ओपन ऑफिस भी बोल सकते हैं, उसका हमें यूज करना है यहाँ पर, जिसके अलग अलग एडवांटेजेस। अब यहाँ से आपका लिब्रे ऑफिस का क्या बोलते हैं उसको, पॉइंट स्टार्ट होता है। क्या है लिब्रे ऑफिस, आपको यहाँ पे समझना है, उसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया है। लिब्रे ऑफिस इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, दैट इज FOSS, फ्री एंड ओपन सोर्स। आपको अगर एग्जाम में आता है राइट द फुल फॉर्म ऑफ FOSS, तो आपको लिखना है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, आपको वहाँ पे हाईलाइट करना तो कर सकते हो, बाद में मुझे बोलना नहीं कि सर आपने बताया नहीं। लिब्रे ऑफिस इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फुल्ली फीचर्ड ऑफिस प्रोडक्टिविटी सूट, हर एक फीचर वहाँ पे दिया गया है आपको, जो अलग अलग कंटेंट होते हैं MS ऑफिस में, सेम आपको लिब्रे ऑफिस में मिलने वाला। करंटली द वर्जन ऑफ लिब्रे ऑफिस 6 एंड अबो आर अवेलेबल। इस बुक में, आपके बुक में 6.0 उसका वर्जन दिया है, बट हमारे पास में 7+ का वर्जन अवेलेबल है, जो इस PC में मैंने इंस्टॉल किया। क्या है? एंड अबो आर अवेलेबल, उससे लेटेस्ट वर्जन भी वहाँ पर अवेलेबल है। इट इज़ अवेलेबल फ्री फॉर डाउनलोडिंग फ्रॉम द वेबसाइट www.libreoffice.org, उसकी वेबसाइट भी वहाँ पर दी है, उसको भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। व्हाट इज द वेबसाइट फॉर फ्री डाउनलोडिंग ऑफ लिब्रे ऑफिस कंटेंट और सॉफ्टवेयर? www.libreoffice.org, उसका आंसर आएगा, ठीक है। दिस सूट इज अवेलेबल इन मेनी लैंग्वेजेस एंड रन ऑन मेनी प्लेटफॉर्म, दैट इज विंडो, मैक एंड लिनक्स OS। आपको जो ये सॉफ्टवेयर अगर डाउनलोड करना है तो वहाँ पे अलग अलग टाइप की लैंग्वेज से आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, एंड अलग अलग प्लेटफॉर्म्स। अब प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं? प्लेटफॉर्म्स होते हैं
ऑपरेटिंग सिस्टम्स। जनरली आपके घर पे लैपटॉप या फिर कंप्यूटर होगा तो उसमें विंडोज बेस ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, विंडोज बेस। हाँ, अगर किसी के पास में अगर एप्पल एप्पल कंपनी का अगर लैपटॉप है, जनरली होगा नहीं आई थिंक, बट होगा किसी के पास में, तो वहाँ पे विंडोज और लिनक्स नहीं चलता है क्योंकि ओएस iOS अलग होती है, उसमें भी आप लिब्रे ऑफिस का यूज़ कर सकते हैं, है ना। देन मैक और लिनक्स ये भी अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स भी आपको फ्री में मिलती है जो कि वायरस फ्री होती है, उसमें आपको वायरस का अटैक मिनिमम होता है लिनक्स ओएस में। इट यूजेस ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट ODF, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट उसमें यूज किया जाता है, फाइल फॉर्मेट और पब्लिशिंग डॉक्यूमेंट। हर एक डॉक्यूमेंट का अलग अलग फॉर्मेट होता है, हर एक जो सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि पेंट में आप JPG फाइल PNG फाइल सेव कर सकते हो, वैसे वर्ड में आप .docS डॉक्स हम वहाँ पे सेव करते हैं। एक्सेल का अलग अलग फॉर्मेट होता है, जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का .pptx और .ppt हर एक फॉर्मेट होता है फाइल फॉर्मेट, वैसे आपको PDF फॉर्मेट आपको लिब्रे ऑफिस में मिलता है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है ODF, इसको भी आप हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। लिब्रे ऑफिस कंपोनेंट्स आर इंटीग्रेटेड विद ईच अदर एंड हैव अ सिमिलर लुक एंड फील विच मेक इट इजी टू यूज एंड ट्रेन। उसके जो अलग अलग कंटेंट है, अलग अलग जो कंपोनेंट्स है लिब्रे ऑफिस के, वो सब सेम है, उसका जो लुक एंड फील होगा वो ऑलमोस्ट सेम है। इससे आपको क्या होगा, हर एक चीज़ वहाँ पे आपको फाइंड आउट करने में डिफिकल्टी नहीं होगी। जैसे फाइल सेव करना है, उसकी प्रिंट आउट लेना, अगर आपको इमेज इंसर्ट करना है तो आपको एक ही जगह पे मिलेगा, एक्सेल में हो, पावर पॉइंट प्रेजेंट सॉरी एक्सेल मीन्स कैल्सी में हो, बेस में हो, राइटर में हो, या फिर कैल्सी जो उसका अलग सॉफ्टवेयर है, अलग अलग जो कंटेंट है उसका लुक एंड फील सेम हो, इससे आपको इजी होगा यूज करने में भी और ट्रेनिंग में भी। द कंपोनेंट ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर लिब्रे ऑफिस आर, अब यहाँ पे आपको अलग अलग कंपोनेंट्स दिए, ये वाले इतना जो मैंने हाईलाइट किया। द कंपोनेंट्स ऑफ लिब्रे ऑफिस आर, कौन कौन से कंपोनेंट्स है उसमें, मीन्स अलग अलग सब यूनिट्स। राइटर फॉर वर्ड प्रोसेसिंग, टाइपिंग के लिए आपके पास में राइटर है। स्प्रेडशीट प्रिपरेशन के लिए आपके पास में कैल्सी है, CLC। इम्प्रेस फॉर प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के लिए आपके पास में इम्प्रेस का एक कंटेंट दिया है। बेस फॉर डाटाबेस मैनेजमेंट, जो हमने लास्ट ईयर एक्सेस पढ़ा था, MS एक्सेस, लास्ट ईयर हमने जो MS एक्सेस लिया था उसमें आपको बेस पढ़ना है, लिब्रे ऑफिस बेस। ड्रॉ फॉर ड्राइंग, हम इसमें पेंट का ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है, एंड अदर्स, ऐसे अलग अलग कंटेंट्स हमारे पास में अवेलेबल है जिसका लुक एंड फील ऑलमोस्ट सेम होगा। क्लियर। लिब्रे ऑफिस इंक्लूड सपोर्ट्स फॉर ओपनिंग एंड सेविंग फाइल्स इन मेनी कॉमन फॉर्मेट्स। आप लिब्रे ऑफिस में सिर्फ लिब्रे ऑफिस के कंटेंट्स नहीं ओपन कर सकते, आप वहाँ पे अलग अलग टाइप के कंटेंट भी ओपन कर सकते हो। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में अगर आपने कोई फाइल ओपन की है, बनाई है, क्रिएट की है, तो आप इसमें भी ओपन कर सकते हो। HTML पेज आपका इसमें आप ओपन कर सकते हैं, XML पेज, वर्ड परफेक्ट पेज एंड PDF फॉर्मेट के जो अलग अलग पेजेस हैं हम लिब्रे ऑफिस में ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ये हुआ आपका लिब्रे ऑफिस का इंट्रोडक्शन। लिब्रे ऑफिस एक ओपन एंड फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। आप उसके जो वेबसाइट है www.libreoffice.org उसका यूज़ करके उसमें से आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अलग अलग लैंग्वेज में आपके लिब्रे ऑफिस अवेलेबल है। जनरली आप इंग्लिश में आप उसको डाउनलोड करो, एंड वो जो फाइल आप डाउनलोड करते हो उसमें अलग अलग फॉर्मेट प्लेटफॉर्म का चलता है, जैसे कि विंडोज 7, HP, विंडोज 10 और विंडोज 8, मैक OS पे वो चलेगा, एंड लिनक्स OS पे वो चलेगा। ODF फॉर्मेट, ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट वहाँ पर स्टोर किया जाता है, ठीक है। लिब्रे ऑफिस के जो अलग अलग कंटेंट है उसमें जो लुक एंड फील दिया है, हर एक सॉफ्टवेयर का लुक एंड फील वहाँ पर दिया है, वो जनरली सेम है। जिससे आपको अलग अलग जो उसके मेनू है, वो फाइंड आउट करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होती, ठीक है। लास्ट लिब्रे ऑफिस में हम सेम जो आपका लिब्रे ऑफिस है उसके डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं और सेव करते हैं, बट उसके अलावा हम इसमें कुछ कॉमन फॉर्मेट भी ओपन कर सकते हैं, जैसे कि MS ऑफिस के फॉर्मेट्स,
HTML के फॉर्मेट, XML, वर्ड परफेक्ट एंड PDF फॉर्मेट हम इसमें ओपन कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर टू ऑल? यस और नो? ओके। XML एक लैंग्वेज है जो आप जैसे हम HTML का यूज करते हैं ना, HTML का फुल फॉर्म होता है आपका हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और XML का होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। मीन्स जैसे हम HTML का यूज करते हैं अलग अलग टैग, उसमें आप सेम टैग आप XML में यूज करते हो फॉर प्रिपेयरिंग वेब पेजेस। ये भी आपको वेब पेज डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है XML। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं जो आपको हाईलाइट करने को बोला था, जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया, आपको उसका प्रिपरेशन करना है। ठीक है, जो सिलेबस होगा आपके लिए वो आज आपके आई थिंक आपके ग्रुप में आपको मिल जाएगा। फिर भी मैं आपको बता दूं, आपका जो सिलेबस होगा हाफ ईयरली का, पार्ट्स ऑफ राइटर विंडो, यहाँ तक आपका सिलेबस है। मीन्स यहाँ तक मेरा टारगेट है, मुझे कंप्लीट करना है। मे भी इससे ज़्यादा भी हो सकता है ना, और इससे कम तो होगा नहीं, क्योंकि अभी एक ही पार्ट बीच में है और सिंपल है, कॉमन चीज़ है जो हमें वहाँ पर यूज़ करें। तो आज के लिए इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट वीक में जब हमें कोई लेक्चर मिलेगा तो हम वहाँ पर देखेंगे। ठीक है, हैव अ नाइस डे टू ऑल, बाय।